चलिए भाई। तो हमने क्या बोला, ये कहलाता है आपका वर्टेक्स, और वर्टेक्स होता है 0 0। ये क्या कहलाता है बेटा? फोकस। एक्सेस फोकस फोकस इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये कहलाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये कहलाती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। और ये लेंथ क्या कहलाती है इसकी? लेटस लेटर सेक्टम। कितनी होती है लेटर सेक्टम की लेंथ? 4 लेटर सेक्टम की लेंथ होती है 4। ये चीजें होती है भाई इलिप्स और पैराबोला, बस इनका ध्यान रखना है। अब देखो एनसीईआरटी में तो बड़ा इजी काम है, बहुत जनरल है, और वो जनरल क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम आएगी पहले वो समझा देता हूँ, हॉट फिर हम कैमरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। कौन है भाई? तो वो देखो, फाइंड द, लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, equation of axis, equation of axis and length of lateral septum, length of lateral septum of parabola x square equal to minus 16y, x square equal to minus 16y। हमें निकालना है फाइंड द फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y। तो हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y का ये सारी चीजें निकालनी है बेटा। तो कैसे निकालेंगे समझो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay से, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो 4a आ गया हमारा 16, तो बेटा a का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 4 के इक्वल आ गया। यहां से हमें a का वैल्यू 4 के इक्वल आ गया, वो उससे पता चल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y। एक्स स्क्वायर का मतलब है अपवर्ड डाउनवर्ड, माइनस है मतलब डाउन, ऐसे पता लग। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, 4a से कंपेयर किया तो 4a इक्वल टू 16, तो a का वैल्यू 4 आ गया। नाउ फर्स्ट आपको निकालना है फोकस। बेटा फोकस होता है 0 माइनस a, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16y डाउनवर्ड पैराबोला है। तो डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब है उसका जो फोकस जाएगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा बेटा। यदि आप इसको बनाना चाहे रफली तो इस तरह से बनेगा, ये रफली इस तरह से बनेगा, ये फोकस हुआ इसका। तो 0 माइनस है और a का वैल्यू 4 है, तो फोकस क्या हो गया? सब बोलेंगे बेटा फोकस क्या हो गया? 0 माइनस 4, ये इसका फोकस हो गया। 0 माइनस 4 विल बी द फोकस, ये इसका फोकस हो गया। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होगा आपका y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू 4 आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया हमारा y इक्वल टू 4। क्लियर? यस सर। अब थर्ड हम बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद थर्ड बात कर रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो कौन सी एक्सिस है इसकी? सिमेट्रिक y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या 0 होता है? एक्स। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया बेटा x इक्वल टू 0।
इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया x इक्वल टू 0 और लास्ट लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ एलान 4a, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 60। आया समझ में? ये इस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करना है। 4a इक्वल टू 60, दिस इज लेंथ ऑफ एलान। क्लियर? तो पहली टाइप की प्रॉब्लम तो इस तरह से सोल्व हो रही है। इसमें किसी को डाउट? बोलिए। No, sir. चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। which is symmetric about y axis and passes through the point 2, -3। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है जो कि सिमेट्रिक है y एक्सिस के और पास हो रहा है 2, -3। अब देखो इसमें कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी इक्वेशन आएगी। पहली चीज हम ये देखेंगे कि ये किसके सिमेट्रिक है। तो बेटा किसके सिमेट्रिक है ये? y एक्सिस के। Axis. तो y एक्सिस के सिमेट्रिक या तो अपवर्ड पैराबोला आएगा या डाउनवर्ड पैराबोला आएगा, या तो अपवर्ड पैराबोला आएगा या डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। फिर हम ये देखेंगे ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पैराबोला होता है? अपवर्ड होता है कि डाउनवर्ड होता है? डाउनवर्ड होता है। ऐसे डिसाइड करोगे आप। मेरी बात समझ में आई सभी को? Yes, sir. अरे बेटा भाई पहले आप ये देखोगे कि किसके सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक बोला उसने y एक्सिस के, तो या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। फिर दूसरा आप देखोगे कि भाई किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो पॉइंट देखोगे आप 2, -3 जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो आप ऐसे लिखोगे भाई इसको, पैराबोला इज सिमेट्रिक about y axis and passes through the point 2, -3 which lies in fourth quadrant. So therefore equation of parabola will be x स्क्वायर इक्वल टू -4a। आया समझ में? इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू -4a आएगा भाई, क्योंकि ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है, क्योंकि फोर्थ सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है और ये इस तरफ से। नाउ इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3। इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3। तो x की जगह 2 रख दीजिए, y की जगह -3 रख दीजिए। तो 4a की वैल्यू निकालना आपको 4/3, क्योंकि मुझे 4a की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये फर्स्ट इक्वेशन इसमें रख देंगे बस। 4a की वैल्यू आ गई हमारी 4/3। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी
एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4/3y या 3x स्क्वायर इक्वल टू -4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। 3x स्क्वायर इक्वल टू -4y, ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। बोलिए, सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत है बेटा इसमें? बोलो। No, sir. चलिए लिखिए, अभी और करते हैं। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है। Find the equation of parabola, next problem, which is symmetric about x-axis and passes through the point, suppose मैंने बोल दिया -2 -1। अब बेटा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है और पास हो रहा है -2 -1 से, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करना है, जो कि हमारे कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। अब बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पैराबोला पास होता है? राइट होता है कि लेफ्ट होता है? अरे अपवर्ड तो होगा नहीं ना इसमें, तो ये तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक मतलब या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। बताओ दोनों में से कौन सा है जो थर्ड क्वाड्रेंट में पास हो रहा है? लेफ्ट वाला। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4। आया समझ में? ठीक है, क्योंकि आपका लेफ्ट पैराबोला आएगा भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 है। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax लेफ्ट पैराबोला आएगा यहाँ पर। अब y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रख दो। ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, 4a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई भाई, 1/2। सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू 1/2x या 2y स्क्वायर इक्वल टू। समझना आया? कोई दिक्कत? बोलो। ये क्लियर है ना? चलिए तो ये तो भाई आपकी एनसीईआरटी का काम हुआ। तो आपको ये कौन सी एक्सरसाइज है? 11.2, ये आपको पूरी करनी है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो जो 2 टाइप की प्रॉब्लम थी वो मैंने बता दी। अब मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट करवा रहा हूँ आपको, वो देखते हैं। 11.2 तो हो गया आपका, लिखिए आगे। Find the vertex focus directrix axis of parabola, equation of axis of parabola and length of lattice sector of the parabola y square -8y - x plus 19 equal to 0।
वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल टू 0। इसका हमें वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालना है, ये सब चीजें निकालनी है। तो ये हमारी इक्वेशन। अब कैसे करेंगे ये समझें। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर वाली टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको इधर ले जाएंगे। पहले स्टेप वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू एक्स माइनस 19। अब बेटा एक्स का कोफिशिएंट क्या है? अरे वाई का कोफिशिएंट क्या है? 8 है। 8 का आधा 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ 8 कर दोगे आप, जैसे सर्कल में किया था आपने, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको। क्या बनाना है बेटा? हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो y का कोफिशिएंट, क्योंकि ये y स्क्वायर आ रहा है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें। तो 8 का आधा 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, दोनों तरफ 8 कर दो। तो ये तो हो गया बेटा y माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका x माइनस 3। इसमें कोई डाउट किसी को? बोलिए। अरे यहां तक कोई डाउट? अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको? कंपेयरिंग विथ कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन लग रहा है? ये पैराबोला का स्टैंडर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला लग रहा है बेटा? ये वाई स्क्वायर और एक्स पॉजिटिव है। कौन सा पैराबोला है ये? वाई स्क्वायर इक्वल टू, अरे अपवर्ड कहां से हो गया? वाई स्क्वायर है तो बेटा राइट पैराबोला। राइट। इसको लिखोगे, देखो वाई कैपिटल वाई स्क्वायर 4a कैपिटल एक्स, ऐसे लिखोगे आप। वाई स्क्वायर मतलब राइट या लेफ्ट, एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड, ऐसे याद रखो आप। यहां तक ये समझ में आया बेटा मैंने ये क्यों लिखा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई कैपिटल वाई किसके इक्वल आ गया? कंपेयर करो, वाई माइनस 4 के इक्वल आ गया, और 4a किसके इक्वल आ गया? 1 के, और कैपिटल एक्स किसके इक्वल आ गया? एक्स माइनस 3 के। तो यहां से a का वैल्यू 1/4 आ गया। लिखो भाई ये जो मैंने लिखा, कैपिटल वाई आ गया वाई माइनस 4, कैपिटल एक्स आ गया एक्स माइनस 3, और 4a आ गया 1 के इक्वल। 4a आ गया आपका 1 के इक्वल। कर दिया था? ये नहीं कर रहे थे? अरे ऐसे थोड़ी खराब होती है। अब देखो, सबसे पहले वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है 0 0। इसका मतलब 0 का मतलब है कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 है, कैपिटल वाई की वैल्यू 0 है। कैपिटल एक्स किसके इक्वल है और कैपिटल वाई किसके इक्वल है? तो यहां से हमारा वर्टेक्स एक्स का वैल्यू 3 आ गया। तो व्हाट इज द वर्टेक्स? 3,4। इसका वर्टेक्स आ गया 3,4। क्या वर्टेक्स निकालने में किसी को दिक्कत आई? समझ में आया वर्टेक्स कैसे निकाला मैंने? बोलो। अरे वर्टेक्स कैसे निकाला समझ में आया सभी को? यस सर। भाई वर्टेक्स है हमारा 0 0। 0 0 का मतलब है कैपिटल एक्स भी 0 है, कैपिटल वाई भी 0 है। कैपिटल एक्स हमारा हमने कंपेयर किया था तो एक्स माइनस 3 आ रहा था, उसको 0 किया तो स्मॉल एक्स का वैल्यू 3 आ गया, स्मॉल वाई का वैल्यू 4 आ गया। तो इसका मतलब हमारा वर्टेक्स हो गया 3,4। हमारा वर्टेक्स क्या हो गया? 3,4। ये हमारा वर्टेक्स हो गया भैया। अब वर्टेक्स के बाद सेकंड है हमारा फोकस। बेटा राइट पैराबोला का फोकस क्या होता है?
a,0 फोकस होता है a,0। राइट पैराबोला का फोकस होता है a,0। इसका मतलब कैपिटल एक्स ए के इक्वल है और कैपिटल वाई 0 के इक्वल। कैपिटल एक्स x-3 है, ए कितना है 1/4, ये है y-4, तो x का वैल्यू आ गया 3 + 1/4, तो x का वैल्यू 13/4, y = 4, तो फोकस आ गया हमारा 13/4, दिस इज द फोकस 13/4, ये इसका फोकस हो गया। दिस इज द फोकस। क्लियर है फोकस? बोलो। Yes, sir. फोकस के बाद मैं थर्ड बात कर रहा हूं आपसे, एक्सिस ऑफ पैराबोला। बेटा y² = 4ax है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? y = 0, कैपिटल Y = 0, मतलब y - 4 = 0। So what is the axis of parabola? y = 4 इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला आ जाएगा। y = 4 हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला आ जाएगा। देन फोर्थ, एक क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पर कैपिटल X = -a। कैपिटल X हमारा क्या था? -3, -a मतलब 1/4, ये आ गया 11/4। X = 1/4 द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लास्ट लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये तो आपका 4 है, किसके इक्वल आ रहा था? 1 के इक्वल आ रहा था। अभी मैं इसको प्लॉट करके भी बताऊंगा बेटा कैसा बनेगा, ये पैराबोला कैसा बनेगा ये अभी प्लॉट करके बताएंगे आपको। तो पहले तो ये सब चीज लिख लीजिए और फिर किस तरह से बनेगा ये हम देखते हैं। देखिए आपका सबसे पहले एक्सिस की बात करते हैं। भाई ये तो हमारा एक्स है और ये एक्स है, ये 0 0 है। एक्सिस ऑफ पैराबोला आ रही है आपकी y = 4, ये नहीं y = ये 4 है, तो ये y = 4 एक्सिस ऑफ पैराबोला आ गया। ठीक है, ये आ रहा था। अब सबसे पहले वर्टेक्स की बात करो। वर्टेक्स क्या आ रहा है तुम्हारा? इसका 3,4 आ रहा है ना। देखो 1 2 3 और ये 1 2 3 4, ये वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो आपका पैराबोला ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि राइट पैराबोला है। और हम देखो सर, तो ये y = 4 बन गया। अब फोकस क्या था? फोकस कितना? तो 13/4 ये मान लो भाई, 13/4, ये फोकस हो गया। तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स जितनी इधर है उतनी इधर होगी, तो ये आपकी x = क्या मान लिया इसको? 11/4, ये बन गया आपका।
तो ये आपका रफ डायग्राम बन गया इसका। इस तरह का बनेगा भाई ये पैराबोला। ये पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा और ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई। आया समझ में? अभी और निकाल के बता रहा हूं मैं इसमें, लेकिन ये इस तरह का बनेगा। बनाइए इसको, पैराबोला को बनाइए आप, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। चलिए भाई एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें कुछ ऐसा ही काम करना पड़ेगा पूरा, आपको सारी चीजें वापस से निकालनी पड़ेगी। एक और प्रॉब्लम बिल्कुल सेम टाइप की करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका हमें सारी चीजें निकालनी जो अभी निकाली। एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5, वो सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है जो हमने निकाला था। तो एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर वाला लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सब राइट हैंड साइड। भाई जो स्क्वायर वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और बाकी राइट हैंड साइड में आ जाएगा पहली स्टेप। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3 का आधा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दो। 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/4। ये तो हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। -5 प्लस 9/4 करना कितना आ रहा है? इन दोनों को सोल्व करो। -5 प्लस 9/4 -11/4। अब y का कोफिशिएंट -2 आ रहा है तो बेटा -2 कॉमन लेना पड़ेगा। -2 कॉमन ले लो तो बेटा ये 11/8 आया कि नहीं आया प्लस का? क्योंकि 2 कॉमन लिया है तो बाहर 2 से डिवाइड भी होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब कौन सा फॉर्म बन रहा है ये? कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म बन रहा है? एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड पैराबोला कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट हो गया। कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ये अब यहाँ से हमें पता लग गया कैपिटल एक्स तो है हमारा -3x
-3/2। कैपिटल वाई है आपका y + 11/8 और 4 है आपका 2, मतलब a का वैल्यू आ गया 1/2। ये तीनों को कंपेयर कर लिया आपने। कैपिटल x आ गया आपका x - 3/2, कैपिटल y आ गया y + 11/8 और 4a आ गया आपका 2 के बराबर, तो a का वैल्यू 1/2। अब हम चालू करेंगे भाई इसकी सारी चीजें निकालना। अब इसके बाद हम चालू करेंगे इसकी सारी चीजें निकाल। चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स 0 0, मतलब कैपिटल X = 0 एंड कैपिटल Y = 0। x - 3/2 = 0, y + 11/8 = 0, तो x की वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू -11/8। तो हमारा वर्टेक्स आ गया 3/2, -11/8। चलिए दिस इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स में किसी को डाउट देख लीजिए बेटा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वर्टेक्स में तो देख लीजिए। ये हमारा इसका वर्टेक्स आ गया। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब ये वर्टेक्स आ गया हमारा। इसके बाद हम निकालेंगे, क्या निकालना था, फोकस। अब मैं फोकस की बात कर रहा हूं। फोकस फोकस क्योंकि कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड है तो 0, -a, कैपिटल X = 0, कैपिटल Y = -a, तो ये आ गया x - 3/2 = 0, a कितना था 1/2 -1/2, -15/8। ये इसका फोकस हो गया। 3/2, -15/8 is the focus of this parabola। ये हमारा इस पैराबोला का फोकस है। इसमें कोई डाउट फोकस में बेटा किसी को? अब तीसरा हम निकालेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्योंकि इसकी सिमेट्रिक है y एक्सिस के साथ। तो ये हो गया कैपिटल X = 0, ये आ गया हमारा स्मॉल x = 3/2। ये हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला आ गई। एक्सिस ऑफ पैराबोला आ गई आपकी x = 3/2। ये आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला आ गया। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला के बाद हम आएंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि y एक्सिस के सिमेट्रिक है और डाउनवर्ड है, तो y = a होगा इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कैपिटल Y = a, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कैपिटल वाई इक्वल टू, तो वाई प्लस 11/8 इक्वल टू 1/2। इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो 1/2 माइनस, तो माइनस 7/8। नाउ लास्ट लेंथ ऑफ एल आर 2 आ रही है ना, 4 है 2। अब इसको हम रफली प्लॉट करके बताते हैं कि भाई ये कैसे प्लॉट होगा। इसको अपन रफली प्लॉट करके देखते हैं कि कैसे प्लॉट होगा। इसका लिख लीजिए। देखो इसका हमें ये तो पता चल गया डाउनवर्ड पैराबोला। सबसे पहले हमें एक्सिस की बात करिए, इसकी एक्सिस क्या है। बोलो एक्सिस ऑफ पैराबोला कितनी आ रही थी, एक्स इक्वल टू 3/2। ये रही एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्स इक्वल टू 3/2। वर्टेक्स की बात करेंगे, वर्टेक्स क्या आ रहा था, तो -11/8। सपोज मैं ये मान लेता हूँ, ये रहा -11/8, तो ये आ गया 3/2 -11/8। तो ये आपका पैराबोला इस तरह का होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। और फोकस ये मान लेते हैं, फोकस क्या है, ये आपका -15/8। और जितना ऊपर जा रहा है उतना इधर जाएगा, तो ये आपकी इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। क्या रही थी डायरेक्ट्रिक्स बोलो, तो y इक्वल टू -7। बिल्कुल सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो ये आपका इसका रफ डायग्राम हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ये इस तरह से इसका रफ डायग्राम हो गया। डाउनवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स, फोकस, इस तरह से हमने इसको बना दिया। चलिए इसको प्लॉट कर लीजिए। एको करेंगे इसी टाइप का। एक कल तो क्लास नहीं है, कल मैं कहीं बाहर हूँ, तो परसों अपन इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो तुम्हारा तो पैराबोला ही है ना, बस और कुछ नहीं है ना। इलिप्स और वो तो नहीं है, नहीं है, मैंने देख लिया, नहीं है। चलिए लिखिए। एको कर लेते हैं, जिसमें ये सारी चीजें करनी है हमें। 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इक्वल टू 0। इसके हमें सारी चीजें निकालनी है और लास्ट में बनाना भी। तो y² जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी को इधर ले जाएंगे। y² का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे। मतलब जो भी स्क्वायर में आ रहा है उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। ये अब y² माइनस 5y हो गया, तो y का कोएफिशिएंट कितना है, 5।
तो 5 का आधा 5/2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करो। तो ये हो गया y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व करना पहले। -67 + 25 कितना आया 42/4। तो -42/4 -3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो x 3 से कैंसिल करो, कितना आया 14/4 मतलब 7/2। चलिए यहां तक लिख लीजिए 7/2। कौन सा फॉर्म बन रहा है बेटा ये y² = -4x। और ये y तो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड पैराबोला, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड पैराबोला, कैपिटल Y² = -4a कैपिटल X। ये स्टैंडर्ड पैराबोला से हमने क्या कर दिया, इसको कंपेयर कर दिया। अब कंपेयर कर लिया तो अब वैल्यू देख लो, कैपिटल X आ गया हमारा x + 7/2, कैपिटल Y आ गया आपका y - 5/2 और 4a आ गया आपका 3 मतलब a का वैल्यू 3/4, a का वैल्यू 3/4। नो फर्स्ट वर्टेक्स पता है हमें, वर्टेक्स क्या होता है, कैपिटल X = 0 कैपिटल Y = 0। तो x की वैल्यू आ गई -7/2, तो y की वैल्यू आ गई 5/2। तो देयरफॉर वर्टेक्स आ गया हमारा -7/2, 5/2। ये हमारा वर्टेक्स आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर सेकंड फोकस क्या है भाई, इसका फोकस क्या होगा, कौन सा पैराबोला है, ये लेफ्ट पैराबोला है। तो फोकस होगा -a, 0। इसका मतलब कैपिटल X = -a कैपिटल Y = 0, x + 7/2 = -a, ये कितना है 3/4। तो बेटा x की वैल्यू निकालना, 17/4 माइनस का ना, और y - 5/2 = 0, तो y = 5/2। तो बेटा इसका फोकस हो गया -17/4, 5/2। क्लियर? फिर हमारा ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, बेटा यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है, कहीं गलत तो नहीं किया ना मैंने कैलकुलेशन? सही है। yes sir, yes sir, थर्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला, भाई y एक्सिस x एक्सिस के सिमेट्रिक है तो कैपिटल Y = 0, y = 5/2 आपका एक्सिस ऑफ पैराबोला है। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, भाई लेफ्ट पैराबोला है तो कैपिटल X = a होगा 3/4। क्या आया -11/4। बोलना सही है ना। और लास्ट लेंथ ऑफ एल आर 4a = 3। तो ये सारी चीजें निकल गई भाई। अब बस मैं इनको प्लॉट करके बता देता हूँ।
देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले एक्सिस तो पैराबोला बोलो। y इक्वल टू 5/2, ये रहा y इक्वल टू 5/2, ये हमारी एक्सिस तो पैराबोला। वर्टेक्स बोलना, -7/2, 5/2, ये इसका वर्टेक्स हो गया। अब यदि ये वर्टेक्स हो गया तो आपका पैराबोला तो लेफ्ट पैराबोला है, तो ऐसा बनेगा। फोकस 17/4 ही है ना, 5/2। ये था आपका माइनस, क्या था ये वर्टेक्स क्या था? और डायरेक्ट्रिक्स भी इधर ही आ रही है कहीं, -11/4, 5/2। इसका रफ डायग्राम है, ये इसका रफ डायग्राम है। चलिए एक्सरसाइज 11.2 करनी है आपको। एक्सरसाइज 11.2 करनी है आपको। कल मैं कहीं बाहर हूँ तो कल अपन क्लास नहीं ले पाएंगे, परसों देखिए। चलिए ठीक है।